नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। दोस्तों, आज हम लोग करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि शिव पूजा के कुछ बहुत सरल, बहुत अचूक टोटके कैसे उनको आप प्रयोग में लेकर के अपने दुखों, कष्टों से और परेशानियों से, अपने कार्यक्षेत्र में आ रही विघ्नों, बाधाओं से आप मुक्ति कैसे पा सकते हैं। आइए जानते हैं। भगवान शिव अनादि व अंत हैं, अर्थात न तो कोई भगवान शिव के प्रारंभ के बारे में जानता है और न ही कोई उनके अंत से परिचित है, इसलिए इन्हें अजन्मा और अनीश्वर कहते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाने से प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव को तंत्र शास्त्र का देवता भी कहा जाता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार अगर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष टोटके किए जाएं तो उसका बहुत ही जल्दी बहुत शुभ फल जातक को प्राप्त हो जाता है। बस शर्त इतनी सी होती है कि व्यक्ति शुद्ध भाव से इन उपायों का, इन टोटकों का प्रयोग करे। शिव पुराण व अन्य ग्रंथों में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई सारे उपाय और टोटके बताए गए हैं। अगर ये उपाय व टोटके श्रावण मास में, जिसे हम आम बोलचाल में सावन का महीना कहते हैं, अगर सावन में किए जाएं तो भगवान शिव इससे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्त की अपने भक्त की हर मनोकामना को वो पूरी कर देते हैं। सावन समाप्त होने से पहले अगर कोई भी भक्त ये टोटके करे तो उसकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। तो आइए जानते हैं क्या है ये विशेष टोटके। तो सबसे पहले बात करेंगे कि कौन सा अनाज भगवान शिव पर चढ़ाने से किस फल की प्राप्ति होती है। समझ लीजिए, भगवान शिव को चावल चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है, तिल को चढ़ाने से पापों का नाश होता है, जौ को चढ़ाने से सुख में, सांसारिक सुख और ऐश्वर्य में वृद्धि होती है, भगवान शिव को गेहूं चढ़ाने से संतान की वृद्धि होती है। खासतौर पर पुत्र संतान की कामना रखने वाले को पुत्र संतान की प्राप्ति भी गेहूं समर्पित करने से होती है। यह सभी अन्न भगवान को अर्पण करने के बाद गरीबों में वितरित कर देना चाहिए। शिव पुराण में विभिन्न प्रकार के रसों से भगवान शिव की पूजा का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है, जिससे साधक को कई प्रकार के रोगों से, दुखों से, आर्थिक कष्टों इत्यादि से मुक्ति मिल जाती है। वहीं मन चाहे फल की प्राप्ति भी होती है। तो किस प्रकार, किस रोग का निवारण करने के लिए, किस समस्या के निवारण के लिए किस द्रव्य का, किस पदार्थ का आपको प्रयोग करना है, यह भी समझ लीजिए। अगर किसी व्यक्ति का बुखार न उतर रहा हो, ज्वर ना उतर रहा हो, ज्वर से पीड़ित होने पर भगवान शिव को जलधारा चढ़ाने से शीघ्र अतिशीघ्र लाभ मिलने लगता है। सुख व संतान की वृद्धि के लिए भी जलधारा द्वारा भगवान शिव की पूजा बहुत उत्तम बताई गई है। नपुंसक व्यक्ति अगर घी से भगवान शिव की पूजा करे, घी से अभिषेक करे और ब्राह्मणों को भोजन कराए तथा सोमवार का व्रत नियम से करे तो आपकी समस्या का समाधान अपने आप महादेव की कृपा से हो जाता है। तेज दिमाग के लिए शक्कर मिश्रित दूध भगवान शिव को समर्पित करना चाहिए, उससे जलधारा देनी चाहिए, उससे अभिषेक करना चाहिए। सुगंधित तेल से भगवान शिव का अभिषेक करने पर ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि की वृद्धि होती है। भगवान शिव पर गन्ने के रस की अगर धारा चढ़ाई जाए तो इससे धन और आनंद की प्राप्ति जातक को होती है। भगवान शिव को गंगा जल चढ़ाने से भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। मधु यानी शहद की धारा भगवान शिव पर अगर आप चढ़ाते हैं तो राज यक्ष्मा रोग, जिसे टीबी का रोग कहा जाता है, उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। शिव पुराण की रुद्र संहिता में भगवान शिव का विभिन्न प्रकार के पुष्पों से पूजन करने का तथा उनसे प्राप्त होने वाले फलों का विस्तृत प्रकार से विवरण मिलता है, जो मैं आपको अब आगे बताने जा रहा हूं। लाल व सफेद आंकड़े के फूल से भगवान शिव का पूजन करने पर भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। चमेली का फूल अगर आप भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं तो वाहन का सुख आपको प्राप्त होता है। अलसी के फूलों से भगवान शिव का पूजन करने से मनुष्य भगवान विष्णु का प्रिय होता है। शमी के पत्र को भगवान भोलेनाथ पर जब आप समर्पित करते हैं, शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं शमी शमयते पापम, ये पाप का नाश करके, जाने अनजाने हुए हर प्रकार के पाप का नाश करके आपको मोक्ष प्रदान करता है। बेला के फूल से भगवान शिव का पूजन करने पर शुभ लक्षणों से युक्त पत्नी की प्राप्ति होती है। जूही के फूल से भगवान शिव का पूजन करें तो कभी भी अन्न की कमी नहीं रहती। कनेर के फूलों से भगवान शिव का पूजन करने से नवीन वस्त्रों की प्राप्ति होती है। कनेर के अलग अलग प्रकार के फूल आते हैं, लाल, नीला, गुलाबी, पीला, तो आप उनमें से कोई भी, खासतौर पर पीला कनेर जो है सबसे ज्यादा प्रचलित होता है। हर श्रृंगार के पुष्पों से पूजन करने पर सुख, संपत्ति और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। धतूरे के पुष्प से पूजन करने पर भगवान शंकर सुयोग्य पुत्र प्रदान करते हैं, जो कुल का नाम उत्तम उज्जवल करता है, रोशन करता है।
लाल डंठल वाला धतूरा जो है वो भगवान शिव की पूजन में बहुत ही शुभ माना गया है। दूर्वा से पूजन करने पर रोगों का नाश होता है और असमय अकाल मृत्यु का जो योग होता है वह भी टलता है और आयु इससे जातक की बढ़ जाती है, यानी लंबी दीर्घायुष्य जिसे कहते हैं, लंबी आयु की प्राप्ति होती है। दूर्वा समर्पित करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपकी कठिन से कठिन परेशानी को भी चुटकियों में दूर कर सकते हैं भगवान शिव के ये बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही प्रभावशाली टोटके। इनको बहुत ध्यान से सुनिए और शिव पूजा की किसी भी विशेष तिथि में, किसी भी शुभ तिथि में पूरे साल में आप इनको करके लाभ ले सकते हैं। आइए जानते हैं क्या है ये उपाय और टोटके। हमारे शास्त्रों और धर्म ग्रंथों के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है और सावन का सोमवार विशेष महत्व रखता है, क्योंकि सोमवार भगवान शिव का ही दिन माना जाता है। इसलिए यह शुभ योग आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सावन में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष उपाय अगर किए जाएं तो जातक की बड़ी से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़ी परेशानी से आपको मुक्ति मिल सकती है। तो क्या है यह उपाय, समझ लीजिए। यदि किसी के विवाह में अड़चन आ रही है तो सोमवार को शिवलिंग पर केसर मिला हुआ दूध चढ़ाएं, जल्दी ही विवाह के योग इससे बनने लगते हैं। मछलियों को आटे की गोलियां खिलानी चाहिए। इस दौरान भगवान शिव का ध्यान करते रहें। यह धन प्राप्ति का बहुत ही सरल और बहुत ही चमत्कारी योग है। यह उपाय आपको सोमवार को करना चाहिए, जरूरी नहीं है सावन में करें। सावन से आरंभ करके इसको आप अपने जीवन में नियम बना सकते हैं। पूरे साल करते रहेंगे तो आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं कभी नहीं आएंगी। सोमवार को 21 बेलपत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिख करके शिवलिंग पर चढ़ाने से आपकी हर प्रकार की मनोकामना, हर प्रकार की इच्छा जो है वह पूरी हो जाती है। सोमवार को नंदी यानी बैल को हरा चारा खिलाइए। इससे जीवन में सुख समृद्धि आएगी और हर प्रकार के दुख कष्ट का, परेशानियों का अंत इस उपाय को करने से हो जाएगा। पांचवा उपाय यह है कि गरीबों को भोजन कराना चाहिए। इससे आपके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं रहेगी और पितरों की आत्मा को इससे बहुत शांति मिलती है। छठा उपाय है कि पानी में काले तिल मिला करके शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप इससे जलधारा दें, अभिषेक करें। इससे आपको हर प्रकार के मानसिक कष्टों से शांति मिलती है। घर में पारद शिवलिंग की स्थापना करके रोज उसका नियम से अभिषेक और पूजन करना चाहिए। इससे आपकी आमदनी बढ़ने के योग बनते हैं। सुख ऐश्वर्य प्राप्ति का बहुत अच्छा उपाय है, लेकिन किसी भी प्रकार के शिवलिंग की स्थापना उसी व्यक्ति को करनी चाहिए जिस परिवार में नियम से, धर्म के साथ भगवान शिव की पूरी सेवा हो सके। ऐसा नहीं कि शौक में एक बार आपने कर लिया सावन के महीने में और फिर पूरे साल आप उनको नहीं पूछते। ऐसा करेंगे तो भगवान शिव का दोष आपको, नाराजगी आपको झेलनी पड़ जाएगी। आठवां उपाय है कि सोमवार को आटे से 11 शिवलिंग बनाएं और 11 बार इनका अभिषेक करें। इस उपाय को करने से जो निसंतान दंपति होते हैं उनको संतान की प्राप्ति होती है और खासतौर पर जो पुत्र का योग चाहते हैं, पुत्र प्राप्ति के लिए जो उपाय बार बार पूछते हैं, उनको ये उपाय जरूर करना चाहिए। शिवलिंग का 101 बार जलाभिषेक करें। साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का जो बीज मंत्र है, ओम होम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्व भुवः भू ओम स जूम होम ओम। इस मंत्र का जाप आपको करते रहना है। कहने का मतलब ये है कि शिवलिंग महामृत्युंजय मंत्र का जो बीज मंत्र है उसको शुरू में और अंत में लगा करके आपको महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए और 101 बार जलाभिषेक आपको शिवलिंग पर करना चाहिए। इससे किसी भी तरीके की बीमारी जो होती है उससे आपको मुक्ति मिल जाती है, व्यक्ति को बीमारी से लाभ मिलने लग जाता है। सोमवार को भगवान शिव को तिल और जौ जरूर चढ़ाना चाहिए। तिल चढ़ाने से पापों का नाश होता है और जौ चढ़ाने से सुखों में वृद्धि होती है। दूसरा, कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, खासतौर पर इन चतुर्मास में। पूर्णिमा के दिन स्त्री सहवास करना, महिला पुरुष का साथ रहना, पति पत्नी का आपस में संसर्ग करना तथा तिल का तेल खाना और लगाना, शरीर में तिल का तेल खाना और शरीर में उसकी मालिश करना, ये निषिद्ध बताया गया है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के ब्रह्म खंड में इसका वर्णन मिलता है। इससे किसी भी जातक को बच करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा शिव गायत्री मंत्र के बहुत ही चमत्कारी प्रयोग। आइए जानते हैं क्या है शिव गायत्री मंत्र के जीवन को सफल बना देने वाले, जीवन के हर दुख और कष्ट को मिटा देने वाले चमत्कारी और दिव्य प्रयोग।
यदि किसी भी जातक की जन्म पत्रिका में कालसर्प योग हो, भयंकर पितृदोष बन रहा हो, या फिर राहु केतु शनि मंगल की कोई बहुत भयंकर पीड़ा का योग बन रहा हो, या फिर कुंडली में ग्रहण का योग हो, राहु के साथ आ जाए, सूर्य आ जाए, चंद्रमा आ जाए राहु शनि के साथ, या फिर राहु या शनि में से किसी भी एक के साथ गुरु यानी बृहस्पति आ जाए, तो ये ग्रहण योग होता है। अपने आप में शुभ ग्रह के ऊपर ये ग्रहण योग लगा देते हैं और उनका जो शुभत्व है, शुभ ग्रह का शुभ प्रभाव जो है वो जातक को फिर नहीं मिल पाता, फिर जीवन में कष्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। तो अगर इस तरीके का कोई ग्रहण योग हो, राहु केतु शनि मंगल से संबंधित कोई अशुभ योग बन रहा हो, मार्केश की दशा वगैरह चल रही हो, शनि की ढैया 7.5 वगैरह हो, पितृदोष हो, कालसर्प योग हो, किसी भी तरीके के कोई ग्रहों का योग अगर कुंडली में खराब हो जिनसे आपको बहुत ज्यादा कष्ट मिल रहा हो, मार्केश वगैरह का प्रभाव बन रहा हो, विष योग वगैरह बन रहा हो, अगर लोग मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, विचलित रहते हैं, मानसिक शांति न मिल पा रही हो, तो उन्हें भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए और खास तौर पर शिव गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। शिव गायत्री मंत्र से भगवान शिव की अगर आप आराधना करते हैं तो कालसर्प दोष, पितृदोष के कारण राहु केतु को पाप पुण्य से वंचित करने तथा शनिदेव का जो दंड होता है वो दंड दिलाने की व्यवस्था भगवान शिव के आदेश पर ही होती है। तो इससे सीधा सा अर्थ ये निकलता है कि इन ग्रहों के कष्टों से पीड़ित व्यक्ति भगवान शिव की आराधना यदि करता है तो महादेव उस मनुष्य की पीड़ा को दूर करके उसको सुख देने के सारे रास्ते बना देते हैं, सुख पहुंचाते हैं। भगवान शिव की शास्त्रों में कई प्रकार की आराधना वर्णित है, परंतु शिव गायत्री मंत्र का जाप और पाठ करना सरल और अत्यंत प्रभावशाली है माना जाता है। तो मंत्र क्या है? शिव गायत्री मंत्र आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस मंत्र का विशेष विधि विधान कुछ नहीं है। इस मंत्र का किसी भी सोमवार से आप जाप प्रारंभ कर सकते हैं। इसी के साथ सोमवार का व्रत करें तो और श्रेष्ठ आपको उसके परिणाम प्राप्त होते हैं। भगवान शिव के सामने देसी घी का एक दीपक जला लीजिए। जब भी यह मंत्र करें तो मन को एकाग्र करके, चित्त को एकाग्र करके आपको यह जाप करना चाहिए। पितृदोष, कालसर्प दोष वाले व्यक्ति को यह मंत्र प्रतिदिन नियम से करना चाहिए। सामान्य व्यक्ति भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट, रोग जो है, शोक वगैरह नहीं आएगा। इस जाप से मानसिक शांति, यश, कीर्ति, सुख, समृद्धि, प्रतिष्ठा की प्राप्ति जातक को होती है। भगवान शिव की कृपा का प्रसाद मिलता है। यह मंत्र जो है बहुत बार आजमाया हुआ, बहुत अनुभूत मंत्र प्रयोग है। इसका कोई भी व्यक्ति जाप करके लाभ ले सकता है। शिवलिंग के जलाभिषेक के बारे में हमारे शास्त्रों में बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। कहा जाता है संजीवनम समस्तस्य जगतस्य सलिलात्मकम भव इच्युते रूपम भवस्य परमात्मनः, अर्थात जो जल समस्त जगत के प्राणियों में जीवन का संचार करता है वह जल स्वयं उस परमात्मा शिव का स्वरूप है। मैंने एक बार पहले भी एक एपिसोड में बताया है कि भगवान शिव जो है वह जल स्वरूप में हमारे आपके चारों तरफ विद्यमान रहते हैं। जल ही भगवान शिव का स्वरूप है। इसलिए जल का अपव्यय नहीं करना चाहिए, उसका संचय करना चाहिए, उसको बिना मतलब खर्च नहीं करना चाहिए। उसका महत्व समझ करके उसका आपको संचय करना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्रावण मास में ही समुद्र मंथन किया गया था। मंथन के दौरान समुद्र से निकलने वाले विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में समाहित करके संपूर्ण सृष्टि की रक्षा की थी, किंतु अग्नि के समान दग्ध विष के पान उपरांत महादेव शिव का कंठ जो है वो नीलवर्ण हो गया। विष की उष्णता को, उसकी गर्मी को शांत करने के लिए, भगवान भोले को शीतलता प्रदान करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने उन्हें जलधारा से उनका पूजन किया, जल समर्पित किया। इसी कारण भगवान शिव की मूर्ति व शिवलिंग पर जल चढ़ाने का महत्व आज भी है तथा शिव पूजा में जल की महत्ता, अनिवार्यता भी सिद्ध होती है। श्रावण मास में शिव उपासना से उनकी विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव ही स्वयं जल है। इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में नदियों को धार्मिक महत्व दिया गया, क्योंकि वो लाइफलाइन है, जीवन देने वाली हैं, जीवनदायिनी है। इसीलिए उनको पूजा करने का, उनको सहेज करके रखने का नियम है। लेकिन पता नहीं कहाँ से नदियों को और जलाशयों को दूषित करने का और सीवेज उसमें गिराने का, गंदगी उसमें गिराने का ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लोगों के बीच में आ गया। पुराने समय में ये सब सारी चीज़ें नहीं थी। अगर आज से 1000-2000 साल की पहले की बात करते हैं तब भी लोग
लोग नहाते धोते थे, कपड़े वगैरह तब भी धोते होंगे, तमाम सारी चीज़ें फिर भी करते होंगे, घरों से गंदा पानी तब भी निकलता होगा, लेकिन वो नदियों में नहीं जाता था। अब पता नहीं कैसे कहाँ से सब सारी चीज़ें हमारे संस्कारों में आ गई, जिसने हमारे जीवन को प्रभावित किया है। तो जल का संरक्षण करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसके वेस्टेज पर आपको रोक लगानी चाहिए। हम लोग अपने घरों में तो ध्यान दे ही सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि नवविवाहित जोड़ों को क्यों कभी शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। जब आपकी नई नई शादी होती है तो ऐसे लड़के को भी और लड़की को भी, नए नए हस्बैंड वाइफ को शिवलिंग का स्पर्श कुछ समय तक क्यों नहीं करना चाहिए, उसके पीछे क्या कारण है, आज हम लोग जानते हैं। हिंदू धर्म में विवाह से जुड़ी बहुत सी रस्में और मान्यताएं मौजूद हैं। भारत में विवाह केवल दो लोगों के मिलन का संबंध ही नहीं, बल्कि दो परिवार को भी आपस में ये जोड़ता है। यही वजह है कि विवाह एक दिन का काम नहीं होता, ये एक दिन की रस्म नहीं होती, बल्कि कई दिनों का महोत्सव बन जाता है, जिसमें परिवार का हर एक सदस्य बढ़ चढ़ करके अपनी भूमिका को निभाता है। विवाह से संबंधित जितनी भी मान्यताएं हैं, वे लड़का लड़की को न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से एक दूसरे के साथ जोड़ती हैं, एक परिवार के रूप में उनको वो जीना सिखाती हैं। इनमें से कुछ शादी से पहले निभाई जाती हैं तो कुछ बाद में निभाई जाने वाली रस्मों में सुहागरात की रस्म, जो नवविवाहित पुरुष और स्त्री को शारीरिक तौर पर एक दूसरे का बना देती है। सुहागरात के अलावा आजकल हनीमून पर जाने का सिलसिला बहुत कॉमन हो गया है। पहले के ज़माने में भले ही लोग हनीमून की अवधारणा से अनजान हो, लेकिन आजकल तो इसकी प्लानिंग शादी से पहले ही शुरू हो जाती है। लेकिन पारिवारिक मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले किसी धार्मिक स्थल के दर्शन करना नवविवाहित जोड़ों के लिए शुभ माना जाता है। इसलिए हनीमून पर जाने से पूर्व पूरा परिवार किसी धार्मिक स्थल पर अपनी श्रद्धा के अनुसार, जिस भी स्थल को आप मानते हो, उस स्थल की परिवार जो है यात्रा करता है और किसी मंदिर के दर्शन के लिए जाता है। लेकिन नवविवाहित जोड़ों को ऐसा करने से बचना चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि इसके पीछे कारण क्या है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार शादी के बाद किसी धार्मिक स्थल पर जाकर के संबंध स्थापित करने को बहुत अशुभ माना जाता है। खासतौर पर अगर उस जगह का संबंध भगवान शिव से हो तो नव दंपति को वहां जाना ही नहीं चाहिए, या फिर वहां जाकर के संबंध स्थापित करने से बचना चाहिए। क्योंकि आप तो तीर्थ में हैं ना, आप किसी धार्मिक स्थल पर हैं, आप वहां मौज मस्ती के लिए नहीं गए, आप फिजिकल रिलेशनशिप के लिए वहां नहीं गए। ऐसा करने के लिए आपको बहुत सारी जगहें मिल सकती हैं, लेकिन किसी तीर्थ में जाकर के ऐसा करना तो मतलब घोर पाप के समान है। भगवान शिव को वैरागी माना गया है। भले ही उन्होंने माता पार्वती से विवाह किया था, लेकिन फिर भी आजीवन वे वैरागी ही रहे। ऐसा माना जाता है कि शिव से संबंधित धार्मिक स्थल पर अगर आप जाएं तो दंपति का वहां पर जाकर के संबंध स्थापित अगर कोई करता है तो 1 वर्ष के भीतर ही स्त्री जो है गर्भ धारण कर लेती है, और आने वाली संतान जो होती है, जो आपकी आने वाली संतान होगी, वो भी वैरागी ही होगी, वो भी अपने माता पिता से कोई मतलब नहीं रखेगी। यही कारण है कि विवाह के 1 वर्ष तक नव दंपति को शिवलिंग का स्पर्श करने से शास्त्रों में मना किया जाता है। इसके विपरीत माता पार्वती की पूजा उचित जो है वो शुभ साबित होती है। अगर कोई स्त्री नवविवाहित है, वो माता पार्वती की पूजा आराधना करती है अपने सुहाग की रक्षा के लिए, अपनी वंश वृद्धि के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए, आने वाली संतान के अच्छे संस्कारों के लिए, तो उसका फायदा उन्हें जरूर मिलता है। लेकिन किसी भी शिवलिंग का स्पर्श करना या शिव जी के से संबंधित किसी भी तीर्थ में जाकर के, किसी भी स्थान में जाकर के शारीरिक संबंध स्थापित करना आपके लिए अनिष्टकारी हो सकता है। तो इससे आपको बचना चाहिए। आज के महा उपाय में एक बार फिर हम लोग बात करेंगे कि किस द्रव्य से महादेव का अभिषेक करने से क्या फल प्राप्त होता है। इस विषय में हम लोग बार बार बात करते हैं, हर दिन नए दर्शक जुड़ते हैं और उनका फिर से वही प्रश्न होता है। बार बार एक ही चीज़ पूछी जाती है कि मैं इस कष्ट के लिए किस पदार्थ से, किस फ्लूइड से, किस द्रव्य से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करूं, धन प्राप्ति के लिए क्या करें, रोग मुक्ति के लिए क्या करें। तो आज एक बार फिर से इस विषय पर बात कर लेते हैं। आइए, भगवान शिव पर ईख यानी गन्ने का रस अगर उसकी धारा चढ़ाई जाए तो सभी प्रकार के आनंदों के साथ साथ धन, सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को गंगा जल समर्पित करने से, गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करने से भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। शहद यानी मधु
हनी से भगवान शिव की अगर आप आराधना करते हैं, उसकी धारा भगवान शिव पर चढ़ाते हैं, उससे अभिषेक करते हैं, तो धन संबंधी बाधा इससे भी दूर हो जाती है। लाल और सफ़ेद आंकड़े के फूल भगवान शिव के पूजन में प्रयोग करने से मोक्ष की प्राप्ति और भोग की प्राप्ति होती है। धतूरे के पुष्प से भगवान शिव का पूजन करने पर भगवान शंकर सुयोग्य पुत्र प्रदान करते हैं, जो कुल का नाम रोशन करता है। लाल डंठल वाला धतूरा जो है वो पूजन में, भगवान शिव के पूजन में प्रयोग करना चाहिए। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। ये मैं आपको कई बार ये जानकारी दे चुका हूं। मैं समझता हूं कि आप लोग भी सुन सुन के इसको अब याद नहीं करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें आपको मैं महादेव का एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जो आपकी झोलियां भर देगा। किस विशेष दिशा में मुख करके महादेव की पूजा आराधना करनी चाहिए, जिससे आपको खूब अपार धन, समृद्धि, सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस बार जब मैं सावन के पहले सोमवार पर रुद्राभिषेक कर रहा था, तो एक भाई साहब वहां मंदिर में आए और जिस तरफ जल लहरी होती है, जिस तरफ अर्घ्य का मुख होता है, उस तरफ से वो खड़े होकर के भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने लगे, दूध चढ़ाने लगे। मैं गर्भगृह के अंदर बैठा था अभिषेक करने के लिए। अभिषेक हमारा शुरू ही होने जा रहा था, तो हमारे आचार्य ने कहा कि अच्छा आप आके पहले कर लीजिए, जल वगैरह चढ़ा लीजिए, बेलपत्र इत्यादि समर्पित कर लें महादेव को, फिर हम लोग अपना अनुष्ठान आरंभ करते हैं। तो वो देख करके मुझसे रहा नहीं गया। फिर मैंने उस व्यक्ति को टोक दिया, और जैसे मैंने उस व्यक्ति को टोका तो उसने अपनी गलती भी स्वीकार की कि मुझे जानकारी नहीं थी, मुझे लगा कि शायद इधर से ही करना चाहिए। मैंने उनको तुरंत टोका, मैंने कहा आप एकदम गलत कर रहे हैं। दक्षिण दिशा की तरफ आपका मुख है जब आप महादेव की पूजा आराधना कर रहे हैं, इससे आपको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा आपकी पूजा का। आप तो बहुत अच्छी भावना से आए हैं महादेव के पास, लेकिन फिर इसी पे महादेव कुछ गलत परिणाम दे देंगे, नाराज हो जाएंगे, तो फिर आप कहेंगे कि हम तो पूजा पाठ भी खूब करते हैं और रिजल्ट गलत मिलता है। तो छोटी छोटी कमियां हैं, छोटी छोटी गलतियां हैं जो हमारे व्यवहार की वजह से, व्यवहार मतलब हमें जो जानकारी न होने की वजह से, हमारे गलत आदतों की वजह से भगवान को नाराज कर देती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस विशेष दिशा का ध्यान रख करके आपको महादेव की पूजा आराधना करनी चाहिए और कैसे आप करें, क्या उपाय करें जिससे आपकी झोलियां भर जाएं, कभी आप निराश ना हो। आइए जानते हैं। देवाधिदेव महादेव शिवशंकर को प्रसन्न करने के लिए केवल सच्ची श्रद्धा से अर्पित किए गए 2 पुष्प ही काफी होते हैं। लेकिन हमारे ज्योतिष शास्त्र में महादेव शिव से मनचाहा वरदान पाने के लिए कुछ विशेष उपाय भी बताए गए हैं। मान्यता है कि अगर भगवान भोलेनाथ को सोमवार के दिन पूजा पाठ से प्रसन्न किया जाए तो भोले भंडारी बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और मुंह मांगी मुराद पूरी कर देते हैं। साथ ही साथ लाइफ की हर तरह की टेंशन भी समाप्त होने लग जाती है। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि सोमवार के दिन उत्तर दिशा की ओर मुख करके भगवान शिव की पूजा की जाए तो यह अत्यंत ही शुभ होता है। भोलेनाथ इससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। मान्यता है कि यदि कोई श्रद्धालु नियमित रूप से प्रत्येक सोमवार को उत्तर दिशा की ओर मुख करके शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का श्रद्धानुसार 11 बार, 21 बार, 51 बार या 108 बार जाप करता है तो भगवान भोलेनाथ उससे शीघ्र ही प्रसन्न होकर के उसकी हर तरह की मनोकामना पूरी करते हैं और उसके जीवन से दुख कष्ट को दूर करके जीवन को सुख समृद्धि ऐश्वर्य से परिपूर्ण करते हैं। तो उस दिन मंदिर में भी यही घटना हुई। मैं उत्तर मुख बैठा था और मेरे ठीक सामने जिधर जल गिरता है उधर से भाई साहब जो है शिवलिंग पर जल और पुष्प समर्पित करने लगे। तो मैंने उनको टोक दिया क्योंकि उनका मुख जो है वो दक्षिण पड़ रहा था। कभी भी साधना करने वाले व्यक्ति का या भगवान को पूजने वाले व्यक्ति का मुख दक्षिण नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। अगर उत्तर दिशा की ओर मुख करने का आपको अवसर नहीं मिल पाता, ऐसी सुविधा नहीं मिल पाती, तो पूरब मुख करके आप पूजा आराधना क्या नहीं करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको महादेव का एक ऐसा उपाय बताऊंगा जो आपके सारे आर्थिक कष्ट और शारीरिक रोगों से आपको ये मुक्ति देगा। आइए जानते हैं क्या है ये उपाय। अगर कोई व्यक्ति कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो तो उसे सोमवार के दिन भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। नाना प्रकार के द्रव्यों से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। पंचामृत में सबसे पहले दूध, दही, घी, शहद और शक्कर आता है। फिर से समझ लीजिए, दूध, कच्चा दूध, दही, देसी घी, गाय का शुद्ध घी, शहद और चीनी का बूरा शक्कर, इन 5 चीजों से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से भोलेनाथ
भोलेनाथ की कृपा से सभी रोगों का नाश हो जाता है। और इसके साथ ही साथ सोमवार के दिन अगर भगवान भोलेनाथ को इस तरीके से पूजन करके, पंचामृत से पूजन करके कोई व्यक्ति वहां बैठ करके दारिद्र दुख दहन स्तोत्र का पाठ करता है तो इससे आर्थिक लाभ की प्राप्ति भी होती है। दारिद्र दुख दहन स्तोत्र का एक मंत्र है जो मैं अक्सर अपने जानने वालों को बताता हूं, या अगर कोई मेरे पास कष्ट से आता है तो मैं उनको वो मंत्र जरूर बताता हूं। ओम दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। इस मंत्र में ओम नमः शिवाय के अलावा भगवान भोलेनाथ से यह प्रार्थना भी है कि आप हमारे दारिद्र और दुख को दहन कर दें, यानी जला करके उसको नष्ट कर दें। तो ओम दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय ये एक मंत्र है जो दारिद्र दुख दहन स्तोत्र से ही लिया गया है। तो अगर भोलेनाथ का पंचामृत से अभिषेक करने के बाद वहां बैठ करके इस मंत्र का भी आप जाप करते हैं या इस स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपकी दरिद्रता का तो नाश होता ही होता है, साथ ही साथ आपके शरीर के रोगों का भी नाश इस उपाय को करने से हो जाता है। तो दोस्तों करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको महादेव का एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जिसको करने के बाद किसी भी व्यक्ति को लाभ ही लाभ मिलता है। क्या है ये उपाय, आइए समझ लेते हैं। अगर आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं आपको घेरे रहती हैं तो सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत पूजन करना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव के तांडव स्तोत्र, जो शिव तांडव स्तोत्र हम लोग कहते हैं, उसका पाठ करना चाहिए। शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि ऐसा उपाय करने से, ऐसी पूजा, ऐसी साधना करने से, यानी भगवान का अभिषेक या विधिवत पूजन कर लेने के बाद शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से धन संबंधी समस्त समस्याएं जो हैं वो दूर हो जाती हैं और इस उपाय को करने से अचानक धन लाभ के योग जातक के जीवन में बनने लगना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको भगवान महादेव का एक उपाय बताने जा रहा हूं जो हर तरह की मनोकामनाएं पूरी करता है। क्या है ये उपाय, आइए समझ लेते हैं। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है और आप किसी अच्छे जीवन साथी के साथ का अपना सपना देखते हैं तो भगवान शिव इसमें आपकी सहायता अवश्य कर सकते हैं। जी हाँ, भगवान शिव और माता पार्वती को दुनिया के सबसे सुखी जोड़े के रूप में माना जाता है। उनकी आराधना से न केवल लड़कियों बल्कि लड़कों को भी योग्य जीवन साथी के रूप में अपना मनपसंद पार्टनर जो है, लाइफ पार्टनर मिल सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में शिव पार्वती के विवाह के प्रसंग को रोजाना पढ़ने से मनचाहे जीवन साथी के साथ विवाह का योग बनता है। इस उपाय में आपको न पूजा करनी है, न पाठ करना है और न ही कोई दूसरा टोना टोटका करना है। बस सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ शिव पार्वती के विवाह का प्रसंग आप नियमित रूप से पढ़ करके भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें आपकी ही तरह योग्य जीवन साथी उम्र भर के लिए मिल जाए, तो भगवान भोलेनाथ आपका कल्याण अवश्य करते हैं। और इसके बाद यदि संभव हो जाए तो किसी निकट के शिव मंदिर में जाकर के आप रुद्राभिषेक भी करवा सकते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जो सबसे विशेष रुद्राभिषेक होता है वह 5 प्रकार के फलों के रस से किया जाता है। इससे आपके जीवन के हर प्रकार के दुख और कष्ट, उसमें आर्थिक समस्याएं भी हैं, उसमें विवाह की बाधा भी है, उसमें कोर्ट कचहरी का मामला भी उससे दूर हो जाता है, उसमें अगर कोई शारीरिक रोग व्याधि की स्थिति है उससे भी मुक्ति मिलती है, नौकरी बिजनेस व्यापार की अगर कोई समस्या है तो उससे भी आपको मुक्ति मिल जाती है। तो 5 प्रकार के मीठे फलों के रस से अगर आप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा उपाय होता है। और ये सिर्फ, मैंने बार बार कहा कि ये सिर्फ आपकी विवाह की समस्या को दूर नहीं करता, बल्कि ये अचानक से होने वाले एक्सीडेंट, दुर्घटना वगैरह इत्यादि आर्थिक समस्या वगैरह सबको कवर करता है। तो ये उपाय, ये रुद्राभिषेक भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा शिव मंदिर में बैठ करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से रोजाना 11 माला यानी 1100 बार अगर आप जाप करें तो इससे भी आपकी मनोकामना पूरी होती है। इसके प्रभाव आपको तुरंत ही देखने को करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताने जा रहा हूं भगवान भोलेनाथ का, जिस मंत्र के जाप से यमराज भी आपके पास नहीं फटकते। क्या है ये मंत्र, क्या है इसका पूरा महत्व और क्या है विधि विधान, आइए समझ लेते हैं। घटघट वासी परमेश्वर शिव ब्रह्मांड के कण-कण में विराजते हैं। परमेश्वर शिव का जनजीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। ये कहीं भी विराजित होते हैं, बरगद, नीम अथवा पीपल के पेड़ के नीचे, गलियों और मोहल्लों में अथवा गांव की सीमा के बाहर, कहीं भी परमेश्वर शिव अपना बसेरा डाल ही लेते हैं।
भगवान शिव का साकार रूप सदाशिव नाम से प्रसिद्ध है। इसी तरह से शिव की पंच मूर्तियां ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव और सद्योजात नाम से पूजनीय हैं, जो खासतौर पर पंचवक्त्र पूजा में पंचानन के रूप में इनका पूजन किया जाता है। शास्त्रों में शिव जी की अष्टमूर्ति की पूजा का महत्व भी बताया गया है। ये अष्टमूर्ति हैं शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव, जो क्रम से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्र के रूप में स्थित मानी जाती हैं। रुद्र भगवान शिव का परम ब्रह्मा स्वरूप है, जो सृष्टि रचना, पालन और संहार शक्ति के नियंत्रक माने जाते हैं। रुद्र शक्ति के साथ शिव घोरा के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। रुद्र रूप में माया से परे ईश्वर की वास्तविक शक्ति मानी गई है। नीलकंठ नाम की महिमा धैर्य और संयम की सीख देती है। अकाल मृत्यु से बचने के लिए त्रयाक्षरी मृत्युंजय मंत्र का प्रयोग शास्त्रों में वर्णित है। इस मंत्र के उच्चारण से यमराज को भी खाली हाथ लौटना पड़ जाता है। सोमवार के दिन शिवालय जाकर के शिवलिंग का विधिवत षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात पानी भर करके तांबे के लोटे में शतावरी डाल करके आप अपने सामने रख लें। इसके बाद पंचमुखी रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र की 5 माला जाप करना चाहिए। जाप पूरा करने के पश्चात शतावरी संभाल करके अपने पास रख लें तथा शेष बचा हुआ पानी जो आपने लोटे में जल रखा था उसको नहाने के पानी में मिला करके रोज इस जल से आपको स्नान करना चाहिए। किसी पात्र में भर के आप रख लीजिए और जब भी आप स्नान करने जाएं तो स्नान के जल में थोड़ा सा मिला करके आपको इस जल से स्नान करना चाहिए। तो इससे आप निरोगी रहते हैं, किसी भी प्रकार का रोग और शोक आपको छूता भी नहीं है। और यह जो विशेष चमत्कारी मंत्र है, यह मंत्र रुद्र यामल तंत्र के अंतर्गत देवी रहस्य में ये प्राप्त होता है। इसे महामृत्युंजय कवच के नाम से जाना जाता है। यह मंत्र है ओम होम जूम सह। ये मंत्र बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही प्रभावशाली है। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि इस मंत्र का क्यों प्रयोग किया जाता है महामृत्युंजय के स्थान पर, तो लोगों को मैं यही बताता हूँ सामान्य रूप से कि ये महामृत्युंजय का बीज मंत्र है। इसको ये भी आप समझ सकते हैं। तो इसको महामृत्युंजय कवच के नाम से भी जाना जाता है। तो इस मंत्र का जाप और प्रयोग करके आप अपने किसी भी अकारण आने वाले कष्ट से, रोग व्याधि से आप स्वयं को या अपने परिवार के किसी भी परिजन को सुरक्षित कर सकते हैं। जानकारी करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किन किन बातों का ध्यान रख करके, किन सावधानियों के साथ आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। आइए जानते हैं। शिव कृपानिधि यानी बेहद करुणा से परिपूर्ण देवता के रूप में पूजनीय है। धार्मिक आस्था से शिव का करुणा भाव ही सांसारिक जीवन में सुख का कारण है। शिव की ऐसी ही प्रसन्नता और कृपा के लिए शिव उपासना में पंचाक्षरी मंत्र यानी नमः शिवाय का ध्यान बहुत ही शुभ और प्रभावकारी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार पंचाक्षरी मंत्र का स्मरण व्यक्ति के जीवन में हर काम और मनोरथ को सिद्ध करने वाला होता है। इस मंत्र के ध्यान मात्र से ही शिव भक्त का जीवन कलह मुक्त रहता है। भगवान शिव अपार महिमा का महाग्रंथ शिव पुराण पंचाक्षरी मंत्र के जाप स्मरण से शीघ्र और मनचाहे नतीजों के लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करना बहुत ही आवश्यक बताया गया है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि यह नियम, संयम और जाप का जो महत्वपूर्ण समय है, किस काल में, किस समय में जाप करना चाहिए, इस बारे में जानकारी कर लेते हैं। भगवान शिव के इस मंत्र को गुरु से आपको प्राप्त करना चाहिए। अगर संभव हो सके तो किसी गुरु से आप गुरु दीक्षा लें। इससे इस मंत्र के जाप की जो शक्ति है वो अधिक प्रभावी हो जाती है और मंगलकारी हो जाता है। यह मंत्र आपके लिए कल्याणकारी हो जाता है। देवालय में, तीर्थ में या घर के किसी साफ सुथरे हिस्से में एकांत जगह में बैठ करके आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। यह मंत्र यानी नमः शिवाय के आगे ओम लगा करके आप जाप करें तो यह मंत्र षडाक्षरी मंत्र 6 अक्षरों का मंत्र बन जाता है। गुरु, पिता, पति, माता पिता के प्रति सेवा भाव और सम्मान के साथ मंत्र जाप करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और आपके जाप का काल जो है, जो समय है, वो आपको भूलना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी आप सुबह कर रहे हैं, कभी शाम कर रहे हैं। अक्सर लोगों से जब कंसल्टेशन होता है तो जब मैं लोगों को उपाय बताता हूं तो लोग पूछते हैं कि सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हैं।
तो उनको मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ कि आप अपनी सुविधा से किसी भी समय कर तो सकते हैं, लेकिन पूजा का, साधना का एक समय निश्चित होना चाहिए। तो उसमें जो मेरे गुरुजी मुझे समझाया करते थे, वो ये समझाया करते थे कि जब आप एक निश्चित समय पर पूजा करते हैं तो देवता को भी आपका इंतज़ार होता है, आपके भगवान को, आपके इष्ट को भी आपका इंतज़ार होता है कि इस समय मेरा शिष्य आता होगा, मेरा भगत आता होगा, मैं अपने भक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो आपको एक समय निश्चित करके पूजा करनी चाहिए। तो ऐसे में गुरु, पति, माता पिता के प्रति सेवा भाव और सम्मान के साथ साथ उनकी सेवा करते रहिए, उनकी सेवा में कमी ना आए, लेकिन अपनी मंत्र साधना का जो समय है, इसीलिए बताया कि सबकी सेवा के साथ अपनी मंत्र साधना का जो समय है उसको निश्चित करिए, उसके लिए समय आप जरूर निकाल लीजिए। ऐसा ना हो कि आज समय नहीं मिल पाया तो शाम को कर रहे हैं, शाम को समय नहीं मिल पाया तो रात में कर रहे हैं, किसी दिन सुबह सुबह कर रहे हैं, ऐसे नहीं है। पूजा का नियम एक बना करके रखें। एक निश्चित संख्या में पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना चाहिए और अवधि में, उस अवधि में, साधना की अवधि में व्यक्ति खान पान, वाणी और इंद्रियों पर पूरा संयम रखे। जितने समय की आपकी ये साधना है, अगर आप इसको 40 दिन की साधना का कोई एक लक्ष्य रख करके चल रहे हैं कि मुझे 40 दिन में इतने 1000 मंत्र पूरे करने हैं, तो उस दौरान आपको अपने खान पान और अपने वाणी और अपने इंद्रियों पर नियंत्रण बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, संयम रखना बहुत ज़रूरी है। किसी भी हिंदू माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी पहले दिन से कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि तक मंत्र जाप कर सकते हैं। खासकर महाशिवरात्रि पर मंगलकारी रात में अगर आप ये स्मरण करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। मंगलकारी रात में, शिवरात्रि की रात में यह जाप करना किसी भी जातक को नहीं भूलना चाहिए। हिंदू पंचांग की अष्टमी तिथि, प्रदोष की तिथि, शिवरात्रि, पूरा सावन का महीना, माघ का महीना और भाद्रपद माह में यह मंत्र जाप बहुत शुभ फल देता है और जल्दी ही इच्छा पूरी करने वाला माना गया है। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि भौम प्रदोष अथवा मंगल प्रदोष पर अगर आप ये उपाय करते हैं तथा ये जो विधि विधान आपको बता रहा हूँ, इस विधि विधान से व्रत करते हैं तो आपको कर्ज से यानी ऋण से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आइए जानते हैं क्या है ये पूरा विधि विधान। आज भौम प्रदोष है। जिस दिन अथवा जिस तिथि में त्रयोदशी और मंगलवार का संयोग होता है, त्रयोदशी और मंगलवार, मैंने आपको ये आज के पंचांग में भी बताया कि जब त्रयोदशी के साथ मंगलवार मिल जाए तो इस तिथि का महत्व अपने आप में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। प्रदोष की 3 तिथियों का बहुत ज़्यादा महत्व है। सबसे पहला सोम प्रदोष, जब सोमवार को प्रदोष पड़े, फिर उसके बाद भौम प्रदोष और शनि प्रदोष। इसी तरीके से आज जो है ये बहुत विशेष संयोग बन रहा है जिसे भौम प्रदोष कहते हैं। पूरे साल में कई बार तो एक भी नहीं बनता, पूरे साल में 1 या 2 भौम प्रदोष के योग कई बार बन जाते हैं। तो इसी योग को, मंगलवार के दिन प्रदोष के संयोग को ही भौम प्रदोष हमारे शास्त्रों में कहा गया, या इसे मंगल प्रदोष भी कहते हैं। यह तिथि और वार दोनों ही भगवान शंकर को विशेष प्रिय हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में अनेक व्रतों का उल्लेख मिलता है जिसे करने से भगवान शिव अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। ऐसा ही एक व्रत है प्रदोष का व्रत। सुत जी के अनुसार मंगलवार का प्रदोष व्रत करने से ऋण और रोगों से मुक्ति मिलती है, साथ ही सुख समृद्धि भी प्राप्त होती है। संतान प्राप्ति के लिए, खासतौर पर पुत्र संतान प्राप्ति के लिए भी यह व्रत चमत्कारी रूप से काम करता है। मंगल प्रदोष व्रत के पालन के लिए शास्त्रोक्त विधि विधान इस प्रकार है। अगर आप स्वयं नहीं कर सकते तो किसी विद्वान ब्राह्मण से यह कर्म कराना श्रेष्ठ होता है। सबसे पहले क्या करना चाहिए? प्रदोष व्रत में बिना जल पिए व्रत रहने का विधान है। सुबह स्नान करके भगवान शंकर और माता पार्वती और नंदी जी को पंचामृत और गंगाजल से स्नान करा करके बेलपत्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची आपको समर्पित करना चाहिए और संध्या के समय पुनः स्नान करके इसी तरीके से, इसी विधि से भगवान भोलेनाथ के शिव परिवार की पूजा आराधना करें। शिव जी का षोडशोपचार पूजन करें जिसमें भगवान शिव की 16 सामग्री से पूजा की जाती है। भगवान शिव को घी और शक्कर मिले जौ के सत्तू का आपको भोग लगाना चाहिए। 8 दीपक 8 दिशाओं में लगाना चाहिए। 8 बार दीपक रखते समय आपको प्रणाम करना चाहिए। भगवान शिव की आरती करें। शिव स्तोत्र और भगवान शिव के अलग अलग मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। इन मंत्रों और स्तोत्रों का जाप करते हुए जातक को प्रयास करना चाहिए कि वह रात्रि जागरण कर सके। अगर रात्रि जागरण नहीं भी कर सकते तो जितनी देर आप जाग सकते हैं आपको उतनी देर भगवान शिव के अलग अलग मंत्र
मंत्र और स्त्रोतों का जाप करने का प्रयास करना चाहिए, उनका पाठ उच्चारण स्मरण करने का आपको अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार समस्त मनोरथ पूर्ति और कष्टों से मुक्ति के लिए व्रती को प्रदोष व्रत के धार्मिक विधि विधान, नियम और संयम के साथ पालन करना चाहिए। इससे आपका कल्याण निश्चित होता है, आपकी मनोवांछित इच्छाएं जो हैं वह भगवान भोलेनाथ शिव परिवार अवश्य पूरी करते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा योग्य और मनोवांछित वर प्राप्ति के लिए और इच्छित संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव का एक बहुत ही दिव्य, बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही प्रभावशाली मंत्र। आइए जानते हैं ये मंत्र क्या है और किस प्रकार आपको इसका जाप करना चाहिए। यह मंत्र है ओम नमोस्तु नीलग्रीवाय सहस्त्राक्षाय मीदुषे अथोये अस्य सत्वावो हंतेभ्यो करन नमः। यह मंत्र आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ साथ ओम नीलकंठाय नमः, जब ये मंत्र दोनों आप उच्चारित करेंगे तो जाकर के ये एक मंत्र का उच्चारण माना जाएगा। और इस मंत्र की साधना का नियम यह है कि किसी भी शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से या जब भी सावन आए, सावन के पहले तिथि से आप इसको आरंभ कर सकते हैं, श्रावण मास से। और इस मंत्र को कम से कम 45 दिन आपको 11 माला जाप करना चाहिए। इस मंत्र के जाप और प्रभाव से भगवान शिव के इस मंत्र का जाप करने से अविवाहित कन्या हो चाहे पुरुष हो, दोनों को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है, अच्छा जीवन साथी मिलता है, मनचाहा पसंदीदा जीवन साथी की प्राप्ति होती है। तथा जो लोग विवाहित हैं, जो पहले से विवाहित हैं, दाम्पत्य सुख का आप आनंद ले रहे हैं लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, मन में संतान प्राप्ति की लालसा है, तमाम इलाज उपचार करने के बावजूद भी हर तरीके के आपने उपाय कर लिए लेकिन फिर भी आपको सफलता नहीं मिली, तो ऐसी स्थिति में इस मंत्र का पति पत्नी दोनों अगर प्रयोग करते हैं, सेवन करते हैं, साधना करते हैं, तो निश्चित तौर पर इच्छित संतान की प्राप्ति इस मंत्र के प्रभाव से महादेव की कृपा से करना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं आज के महा उपाय की, जिसमें आपको बताऊंगा मानसिक तनाव, स्ट्रेस और डिप्रेशन से बचकर के सफलता पाने का भगवान भोलेनाथ का, भगवान शिव का एक बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही प्रभावशाली मंत्र। आइए जानते हैं क्या है वो मंत्र। आज आगे बढ़ने की दौड़ सुख सफलता के साथ तनाव और अशांति भी लेकर के आती है। हर कोई ऐसे अनचाहे दबाव और स्ट्रेस से दूर होने की जद्दोजहद में तरह तरह के उपाय भी अपनाता है। शारीरिक व्यायाम, ध्यान जैसे तरीकों से शरीर की जकड़न से तो आपको कुछ राहत अवश्य मिल जाती है, किंतु मानसिक बेचैनी से आपका पीछा नहीं छूट पाता, क्योंकि इनका संबंध पारिवारिक, सामाजिक और व्यवहारिक जीवन से जुड़ा हुआ होता है। शास्त्रों में ऐसे ही मानसिक संताप, अशांति और बेचैनी को दूर रखने और छुटकारा पाने के लिए ही कुछ विशेष देव मंत्रों के जाप का महत्व बताया गया है। इनमें सुख व शांति के दाता भगवान शिव के मंत्रों का हर रोज ध्यान करना बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ज़्यादा असरदार माना जाता है। खासतौर पर सोमवार को शिव भक्ति के विशेष दिनों में तो यह शिव मंत्र समृद्धि, ऐश्वर्य की कामना के साथ शांति की कामना भी पूरी करने वाला शास्त्रों में बताया जाता है। ये जो पौराणिक मंत्र है, इसे घर के आसपास किसी भी शिव मंदिर में, अगर घर के आसपास कोई शिव मंदिर ना हो, घर में शिवलिंग वगैरह स्थापित हो जिनका नियम से रोज पूजन अर्चन होता हो, तो घर में बैठ करके भगवान भोलेनाथ के सामने, शिवलिंग के सामने आप इनका ध्यान कर सकते हैं। भगवान शिव को गंध, अक्षत, फूल, धूप, दीप से ये सब सारी चीज़ें समर्पित करके सच्चे मन से आप ध्यान करके भगवान शिव का शुद्ध भाव से उनका नमन करके, उनको प्रणाम करके आपको इस मंत्र का प्रयोग करना है, इस मंत्र का जाप करना है, मंत्र को उच्चारित करना है। यह मंत्र आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। यह मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो रुद्राय महते सर्वेशाय हितैषिणे नंदी संस्थाय देवाय विद्याभयकराय च पापांतकाय भर्गाय नमो नंताय वेदसे नमो माया हरेशाय नमस्ते लोक शंकर। इस मंत्र का नियमित रूप से ध्यान करने से, इस मंत्र का जाप करने से कम 11 बार, 21 बार इस मंत्र का आपको उच्चारण करना चाहिए। ऐसा करने से आपको मानसिक सुख और शांति प्राप्त होती है। इसके साथ साथ कार्य क्षेत्र में आने वाली बाधाओं का निराकरण भी भगवान भोलेनाथ की कृपा से होता है और जीवन में अपरंपार सफलता, सुख और ऐश्वर्य की उन्नति की प्राप्ति जातक को, साधक को होती है।
अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा रोज सुबह सुबह चमत्कारी एक शिव मंत्र जिसको आप बोल सकें, जिसका आप जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का उच्चारण रोज सुबह कर लेने से किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी अनहोनी घटना नहीं घटती है। आइए जानते हैं कौन सा है वो मंत्र और क्या है इसका पूरा विधि विधान। सांसारिक जीवन में किसी भी रूप में आया दुख या संकट या समय मुश्किल दौर का हो सकता है। धर्म की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ऐसी परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए अगर सूत्र खोजें तो हिंदू धर्म ग्रंथ यही कहते हैं कि अच्छाई का संग मिलते ही बुराई और बुरे दिनों का अंत हो जाता है। इसी भावना से बुरे वक्त, बुरे हालात या बदहाली से बचने के लिए भगवान शिव की उपासना भी बहुत असरदार मानी जाती है। शिव भक्ति का मूल भाव ही शुभ और अच्छाई को अपनाना है। ऐसे ही भावों से शिव पुराण में आए एक मंत्र का ध्यान मात्र कर लेने से संसारी जीव के लिए बड़ा ही संकटमोचक और मंगलकारी यह मंत्र माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार दानवी शक्तियों पर विजय और जगत कल्याण के भाव से देवताओं ने इस मंत्र से ही शिव को प्रसन्न करके उनकी कृपा प्राप्त करी थी। हर शिव भक्ति की विशेष घड़ी के अलावा प्रतिदिन प्रातः काल इस आसान और अचूक शिव मंत्र का स्मरण अगर आप करते हैं तो पलों में दुख और दरिद्रता को दूर करने वाला यह मंत्र माना जाता है। सुबह या शाम स्नान के बाद यथासंभव सफेद वस्त्र धारण करके शिवालय में घर के आसपास जो भी शिव मंदिर हो वहां जा करके, अगर वहां नहीं जा सकते और घर में शिवलिंग स्थापित है तो वहां आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो करना यह है कि शिवलिंग के ऊपर गाय के दूध मिले हुए पवित्र जल में अक्षत, तिल और सफेद चंदन मिला करके जो मंत्र मैं आपको बताऊं, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए शिवलिंग पर आपको जलधारा अर्पित करना है। अर्पित कर लेने के बाद जब आप जलधारा चढ़ा लें, दूध और जल मिश्रित जो जलधारा उसको संपन्न कर लेने के बाद चंदन, बिल्वपत्र, फूल, जनेऊ और दूध या फिर खोए से बनी हुई कोई मिठाई का भोग भगवान महादेव को लगा करके धूप दीप कपूर से उनकी आरती करके कष्टों से मुक्ति का आपको उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, वरदान मांगना चाहिए। ये जो चमत्कारी मंत्र है इसको बहुत ध्यान से सुनिए, ये आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इस मंत्र को कम से कम 11 बार किसी भी व्यक्ति को रोज सुबह ध्यान करना चाहिए। यह मंत्र है ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम, कुरु कुरु, शिवाय नमः ओम। शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए चढ़ाए गए जल को चरणामृत के रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए और थोड़ा सा जल घर ला करके घर के हर कोने में उसका छिड़काव करना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि टॉयलेट और सीढ़ी वगैरह पर आप छिड़काव नहीं करेंगे, कमरों में आप इसका छिड़काव करें। इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला पर यथाशक्ति अगर आप जाप कर सकते हैं और करना चाहते हैं तो जरूर कर लेना चाहिए। इस मंत्र को जाप करने से मनोरथ सिद्धि करने वाला यह मंत्र बताया गया है। अन्यथा कम से कम 11 बार उच्चारण करते हुए इससे दूध मिश्रित जल का जो अभिषेक है वो भगवान भोलेनाथ के ऊपर आपको जरूर कर लेना चाहिए। इस मंत्र को किसी भी शुभ तिथि में आप प्रयोग में ले सकते हैं। किसी भी भगवान भोलेनाथ की तिथि हो, सोमवार का दिन हो, प्रदोष की तिथि हो, मास शिवरात्रि हो, महाशिवरात्रि हो, सावन का पूरा महीना हो, कभी भी आप इस मंत्र से भगवान शिव पर जल चढ़ाइए। इस मंत्र का वहां बैठ करके शिवलिंग के समक्ष जाप करिए, आपका कल्याण निश्चित होगा, आपकी मनोकामनाएं अवश्य सिद्ध होंगी। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा भगवान शिव को प्रसन्न करने के 5 बहुत ही सरल उपाय। इन उपायों से आपकी किसी भी तरह की मनोकामना पूर्ण हो सकती है अगर आप शुद्ध मन से, शुद्ध भावना से भगवान भोलेनाथ का ध्यान इन उपायों से करते हैं तो। सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव के आराधकों के लिए साधना के बहुत सारे अवसर होते हैं और ये भगवान शिव के साधकों के लिए बहुत खास होता है और बहुत जल्दी ही सावन का महीना जो है आरंभ होने वाला है। इसी वजह से भगवान भोलेनाथ का श्रावण मास का महीना जो है वो बहुत प्रिय माना जाता है। शिव पुराण की कथा के अनुसार शिव जी ऐसे भगवान हैं जो जल्दी ही अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर के उन्हें मनचाहा वर प्रदान करते हैं। भोलेनाथ भक्तों का कल्याण करते हैं।
भोले भंडारी का मन इतना कोमल होता है कि वे ये नहीं देखते कि उनकी भक्ति करने वाला इंसान है या फिर कोई अन्य जीव। वे सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अगर आप भी भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो ये 5 प्रकार की चीज़ें सावन के महीने में आपको अवश्य करनी चाहिए। इन चीज़ों से आप भोलेनाथ को बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। तो बहुत पहले से आपको ये उपाय बता रहा हूँ ताकि आप पूरी अपनी तैयारी कर लें और पूरे सावन के महीने में इन उपायों का, इन टोटकों का आप लाभ ले सकें। भगवान भोलेनाथ को आप चावल के मात्र 4 दाने भी चढ़ाते हैं, पूरी श्रद्धा के साथ अर्पित करते हैं, तो वो आपके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी को एक कलश शीतल जलधारा भी प्रसन्न कर देती है। यानी कि सावन के पवित्र महीने में अगर आप रोजाना शिवलिंग पर शीतल जल, यानी अगर साफ सुथरी सीधी भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में बोला जाए तो 1 लोटा पानी अगर आप चढ़ा देते हैं तो उससे भी भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर प्रसन्न होकर के आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करते हैं। शिव जी को बेलपत्र अति प्रिय है। अगर आप रोजाना नियम से जल चढ़ाने के बाद चावल के साथ, अक्षत के साथ बेलपत्र या चावल और अक्षत अलग अलग भी शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो वो आपके ऊपर जल्दी ही प्रसन्न होकर के कृपा बरसाएंगे। बेलपत्र के अलावा भगवान भोलेनाथ को धतूरा और बेल भी बहुत अधिक प्रिय है। इससे भी आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। शिवलिंग पर चढ़ा करके आप भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। दूध, दही, चीनी, घी, शहद और गन्ने के रस अगर आप श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव पर समर्पित करते हैं, भोलेनाथ पर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, तो ऐसा करने से भी आपको मनचाहा वरदान भगवान भोलेनाथ देते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको हमारे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं वह निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप हमारे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो। मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। नमो नारायण।